अब आप देखिए, ये मेरे हाथ में एक टेलीग्राम चैनल का एक पोस्ट जो है वो चल रहा है, और इसके अंदर हूबहू ये पेपर जो है वो डाला हुआ था इस ग्रुप के अंदर, और उसको एनटी ने कहा था कि ये फेक है, मतलब ये टेलीग्राम का जो चल रहा है इसके अंदर पेपर डाला हुआ है ये फेक है, और इसका नाम, ग्रुप का नाम है प्राइवेट माफिया, और उसके अंदर पेपर डाला हुआ है। जितना हमने पढ़ा 200 सवाल आते हैं एग्जाम में, 140 सवाल गेस्ट पेपर के अंदर आ गए थे। तो कैसे 1 महीना पहले वो गेस्ट पेपर बना है, उसके अंदर ये सारे एग्जाम आ गए थे। गेस्ट पेपर मतलब कुंजी, जैसे हम लोग जब इम्तिहान देते थे तो कुंजी आती थी, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनकी तैयारी बच्चे कर लिया करते थे। तो वो गेस्ट पेपर में उसमें 400 सवाल थे पूरे गेस्ट पेपर में, उसमें से 140 वो थे जो एग्जाम के 200 सवालों में से हूबहू मैच कर रहे थे। पूरा वही सवाल, वही भाषा उसकी, वही फिगर उसके। तो पहली नजर में साबित हो रहा था कि ये पेपर लीक हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए इतने दिन लगे एजेंसी को मानने में कि ये पर्चा लीक हुआ है। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसके तार अब सीधे राजस्थान से जुड़े हैं। मास्टरमाइंड जो पकड़ा गया है मनीष यादव, वो भी राजस्थान का ही रहने वाला है। शुरुआत कहां से हुई मनीष? ये आदमी कौन है मनीष यादव? पेपर लीक कहां से हुआ? देखिए, जो 3 मई को जो पेपर हुआ और उसके बाद बहुत जल्दी, यानी महज 24 से 48 घंटों के अंदर सॉल्विंग पेपर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगे, जो कि एसओजी के पास पहुंच गए थे। एसओजी ने इस पूरे जो चैट हिस्ट्री उसको इनक्रिप्ट किया, और तो ये पता लगा ये सॉल्विंग पेपर वो थे जो केरल से चूरू, चूरू से सीकर और सीकर से देहरादून होते हुए गए। तो सबसे पहले एसओजी ने इस ट्रेल को खंगालना शुरू किया कि केरल से लेके ये देहरादून तक के पहुंचा कैसे, इसको किसने किसने सर्कुलेट किया है। उन छात्रों से बातचीत करी जिन्होंने कहीं ना कहीं, जिनके मोबाइल पे ये सॉल्विंग पेपर पहले ही पहुंच गया, तो पता लगा कि इसमें पैसे की डिमांड की गई थी। 5 लाख से लेके 20 लाख तक के पैसे की डिमांड हुई। मनीष यादव का नाम सबसे पहले आया, जो कि हमारे पास जानकारी है कि जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में जहां पेपर छपना होता है, जो कि एनटीए की ऑलरेडी गाइडलाइंस बहुत सख्त है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस प्रिंटिंग प्रेस से कैसे निकला ये पेपर। यहां से ये पेपर गया, इसमें बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल हूबहू मैच किए। जो पेपर आया उसमें बायोलॉजी के 90 सवाल सेम टू सेम, और 45 में से 35 सवाल लगभग सेम टू सेम थे। ये क्वेश्चन पेपर चूरू सीकर के बाद देहरादून गया, और उसके बाद वहां से तमाम स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे गया। कुछ के पास हैंड रिटन जो पेपर था, हाथ से लिखा हुआ जो सवाल था, वो गया। एसओजी ने लगभग 15 लोगों को हिरासत में लिया है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, देहरादून के साथ राकेश मंडाविया और मनीष यादव नाम के शख्स को। यहाँ से देश में किन किन राज्यों में ये पेपर गया है इसको खंगाल रही है एसओजी। लेकिन एसओजी से जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई है, वो कहीं ना कहीं एसओजी भी बहुत चौंक गई है कि ये इतना लंबा मनी ट्रेल और साथ साथ चेन सिस्टम कैसे बना, और खासतौर पे जयपुर ही एपिक सेंटर कैसे बना, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से ही इस तरीके का पेपर आउट हुआ है, जो इनके पास जानकारी है, जो अभी सूत्रों के मुताबिक हमको मिल रही है। तो इसमें लगभग 15 लोगों को हिरासत में लेकर ये तो क्लियर हो गया ना मनीष कि ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, चूरू और जयपुर। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग ये क्लियर है, और एसओजी इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। और जो हमारी बातचीत, अभी मैं एसओजी के ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, उसमें जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सीबीआई को ये पूरा केस हैंडओवर करने से पहले एसओजी इस पूरे मामले को दर्ज करेगी, और लगभग एसओजी ने इस पूरे मामले को खुलासा कर दिया है। और देर रात को जो हमारी बातचीत हुई, एसओजी भी ये कह रही थी कि 1-2 दिन में हम इसमें बड़े नाम का खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत लंबी चेन बनी हुई है, और ये चेन यहाँ से लेकर तमाम राज्यों से जुड़ी हुई है। लेकिन इसका मास्टरमाइंड जयपुर से ही है, और जयपुर से उसको हिरासत में ले लिया गया, और खुलासे कई बड़े हो सकते हैं। सौरभ, अब एक बात बस और बता दिए, कई राज्यों में बड़ी सख्ती हुई जब पहले बड़े पेपर इम्तिहान 2024 में भी ये पेपर लीक हुआ था, तो कई सख्त कानून भी बनाए गए, उम्र कैद का प्रावधान भी किया गया। राजस्थान में क्या स्टेप्स लिए गए थे कि ऐसे वाकये ना हो? देखिए, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने दावे बहुत किए थे कि भाई ठीक है, ये जो उनकी सरकार में किसी तरीके से एक टास्क फोर्स बनेगी, टास्क फोर्स पूरी निगरानी करेगी कि जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम सेंटर के आसपास कोई भी साइबर सेंटर जितने भी हैं उनकी निगरानी की जाएगी। टास्क फोर्स देखेगी कि कोई जितने भी साइबर क्राइम के जो अड्डे हैं उन पर निगरानी की जाएगी, पेपर सेंटर को किसी तरीके से हैक ना किया जाए। ये तमाम दावे धरे के धरे रह गए, और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए की गाइडलाइन है कि जहाँ पेपर जहाँ से निकलता है वहाँ सीसीटीवी से निगरानी
यानी की जाती है, मॉडरेट पूरा किया जाता है उस पूरे सेंटर को, वहां से ही अगर पेपर लीक हुआ तो सवाल सबसे पहले तो सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है, प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। और चूंकि जो दावे भजनलाल सरकार कर रही थी कि पेपर लीक माफियाओं को उन्होंने रोका है, पेपर लीक नहीं होगा, अब कहीं ना कहीं उन दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एसओजी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट है। एसओजी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा तार है और ये जो नेटवर्क इन्होंने पकड़ा है इसमें कई बहुत बड़े नाम हैं और ये महज 4 दिन के अंदर उन्होंने ये पूरी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें मास्टरमाइंड से लेके दूसरे राज्यों में जो लोग पेपर लीक का काम कर रहे थे लगातार उनका कनेक्शन है, उसको कहीं ना कहीं खोलने की बात सामने आई है।